सो हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। जय महाकाली, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपके लिए निकालने जा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी, जो भी ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी राइट नाउ कलेक्टिव में चल रही है। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि आपको करंट एनर्जी जाननी है कलेक्टिव की, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का अप एंड डाउन इस टाइम पर हुआ है। सो बिल्कुल ये एक नेचुरल आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको जानना है कि कलेक्टिव एनर्जी में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन के अलग अलग ना करके मैं एक कलेक्टिव एनर्जी चेक ले रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या है ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आपको एनर्जी रेजोनेट हो प्लीज़ क्लेम करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी बात पर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं कि क्या आता है। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में स्लोइंग डाउन करते हुए, स्लोइंग डाउन का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं उनको समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होच पोच में बहुत ज़्यादा जल्दी उन्होंने डिसीजंस लिए एंड उन्हें सफ़र भी करना पड़ा लाइफ में। ठीक है ना, हर एक इंसान यहाँ पर अपने लाइफ लेसन लेने आया है, यही सच है। और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आता है जब आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जब आप रुकना चाहते हो, सोचना चाहते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन धीरे बढ़ना चाहते हो, अपना सोच समझ के कदम लेना चाहते हो। तो उसी टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन साइड में, कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, स्लोइंग डाउन की एनर्जी में है। ठीक है, सोरो, ओ माय गॉड, जो राइट नाउ पर्जिंग है। ठीक है, और डीप थिंकिंग है डिवाइन मैस्कुलिन की साइड। सोरो की एनर्जी है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की वजह से और रॉन्ग डिसीजंस लेने की वजह से राइट नाउ कहीं ना कहीं पर सोरो की एनर्जी है। ये इंसान ना थका है एक तरह से, ठीक है, स्लो डाउन हो गया है, थक गया है एक तरह से। इसको नहीं समझ आ रहा है कि इसको, ये देखिए, हमेशा सर्वाइविंग मोड पर रहते हुए थक चुका है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, और अब राइट नाउ जो खो गया है उस पर विचार हो रहा है। ठीक है, क्या खोया है अपनी लाइफ में, और जो इतने सारे जल्दी जल्दी और भयंकर वाले डिसीजन लिए और जल्दबाजी के डिसीजन लिए और उस टाइम पर अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना, उसकी वजह से आज इस हालत में आ गए हैं कि यहाँ पर आप हर वक्त सोच रहे हैं, हर वक्त एक सर्वाइवल मोड पे बने हुए हैं, हर वक्त आपको तैयार रहना पड़ रहा है कि किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा वो अलर्ट मोड पे चल जाना, इतना ज़्यादा अलर्ट हो जाना अपनी लाइफ को लेकर और आगे की चीज़ों को लेकर कि आप कभी चैन से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। और जब कभी 2 घड़ी के लिए आप बैठते भी हैं तो सडनली आप पाते हैं कि आपको आराम करने को थोड़ा मन करता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने को मन करता है, और डीप थिंक कर भी रहे हैं इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन। ये क्लियर कट एनर्जी है राइट नाउ की कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जिसको कहते हैं एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी उनकी हरकतें रही या जो कुछ भी उन्होंने किया लाइफ में, उससे उन्होंने पाया क्या और उन्होंने खोया क्या। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन, मैं जब कह रही हूँ आपको कि इंसान रहता है एक अलर्ट मोड पे, एक फाइटिंग मोड पे, जहाँ पर वो थोड़ा रुकना चाहता है, थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन करना चाहता है, तो वहाँ पर इंसान जो है ना अपनी इस जीवन से जुड़े हुए कि एवरीथिंग इज़ सो टेम्पररी, सो फेक, उससे अपने आप ही इंसान निकलने लग जाता है। ठीक है, निकलने का प्रयास करने लग जाता है, क्योंकि हर वक्त का इतना तनाव आपको थकाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि आप कितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, कुछ भी आपकी कैपेसिटी हो, एक वक्त आता है जब आपको पता चलता है कि ये सब कितना सुपरफिशियल है, कितना नकली है। और वो दिन वो होता है जब आप सत्य को देखना स्टार्ट करते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी राइट नाउ यही कंडीशन है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सत्य को देखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं सच का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और
इल्यूजन से परे देखना स्टार्ट कर रहे हैं अब ना। मतलब भ्रम वाली स्थिति तो कम से कम ये एक अच्छी बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन की साइड नहीं देख पा रही हूँ मैं, कि किसी तरह के भ्रम में अब डिवाइन मैस्कुलिन है। और ट्विन फ्लेम्स, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं नॉट स्पेसिफिक भी नहीं बोल रही हूँ, राइट नाउ की जो एनर्जीज है ना, वो वैसे भी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, कोई भी कह लीजिए आप, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना 3D कॉन्शियसनेस से निकल चुके हैं बहुत हद तक, और बहुत ज़्यादा 5D कॉन्शियसनेस में जाते हुए, क्योंकि अल्टीमेट उनकी जो नीड है ना, अल्टीमेट जो उनकी डिज़ायर है, वो अब ना शांति है, आंतरिक शांति, आंतरिक अपने मन की शांति, अपने मन का विश्वास, अपने मन का, अपने परमात्मा के साथ जुड़ने की चाह जो है ना। क्योंकि हर वक्त इतना फाइटिंग मोड पे रहते, इतना अलर्ट रहते हुए ना, इंसान अंदर से टूटता है, थक जाता है इंसान, ठीक है, थक जाता है, परेशान हो जाता है। इस जीवन के दुख उसको समझ आने लगते हैं, और जब इस जीवन के दुख वो समझ आने लगते हैं ना, तब वो उससे पार जाने लगता है, ठीक है। इस जीवन के दुख जब समझ आते हैं, तब इंसान सोचता है कि ये सब कितना सुपरफिशियल है, और उसको एक दिन इससे निकलना होगा। और उसको आराम कब मिलेगा? जब वो उस पार देखना शुरू करेगा, ठीक है। उस पार क्या है उसको जानना शुरू करेगा। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी ही एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, मैं तो दोनों की ही बात करूँगी, ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव की बात करूँगी, आप लोग की निकलती हुई आई है इस टाइप की एनर्जी, जहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोग इल्यूजन से परे जाकर, ठीक है ना, और सत्य की राह पर जाते हुए ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, सत्य को जानने की चाह रखते हुए, असेंशन की तरफ जाते हुए, डीप गहरे असेंशन में जाते हुए, ठीक है, भारी रियलाइजेशंस होते हुए, डिवाइन मैस्कुलिन को ये कार्ड शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़े वाले रियलाइजेशन होते हुए इसको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को। और अगर यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन की बात करूँ, तो ये तो दोनों के ही लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभी भी परसेप्शन डिवाइन फेमिनाइंस के भी बदल रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी असेंड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी और डीपली चीज़ों को समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है ना, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी यहाँ अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है आपका अपने आप को पहचानना, ठीक है। इल्यूजन के परे जाकर, ये जो भ्रम है, ये जो जीवन है, ये जो दुनिया है, इससे परे जाकर आप क्या देख पाते हो, ठीक है, और वही सत्य है। उसके परे जाकर आप जो भी पहचान पाते हो, वही आपका सत्य है, ठीक है। हाँ जी, लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जी लिए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ किए, थर्ड पार्टीज़ के साथ किए, अपने कार्मिक्स के साथ किए, जीवन में हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, कहीं पर कुछ ओवर गिव किया तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, किसी रिश्ते में कुछ नहीं मिला तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए ट्विन फ्लेम्स। अब मैं कहती हूँ इस स्टेज पर हैं ट्विन फ्लेम्स की कार्मिक्स की ना बैंड बजी हुई है बुरी तरह से। जो कार्मिक्स आपकी बुरी हालत करके रखते थे, अब उनकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी नहीं चलेगी, कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन नहीं चलेगी। ट्विन फ्लेम्स, आप अपनी फॉर्म में आ चुके हो, और यही सच है कि आप अपनी फॉर्म में आ चुके हो, नहीं है आप कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी। देखिए कितनी बोल्ड एनर्जी है, आप निकल पड़े हैं सत्य की राह पर, रोशनी की राह पर, लाइट की तरफ बढ़ चले हैं। नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, नहीं चाहिए कोई इल्यूज़न, नहीं चाहिए कोई दुख, नहीं चाहिए कोई फाइटिंग, नहीं चाहिए कोई बहुत स्पीडी ग्रोथ, स्पीडी कुछ बहुत ऐसा 3D का मटेरियल गेन नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि वो आपकी सुख का साधन नहीं है, ठीक है ना। वो आपको कुछ प्रोवाइड ज़रूर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ धरती पर रहते हुए आपको किस ज़रूरत तो पड़ेगी ना, आपका जीवन कैसे चलेगा, तो वो बस आपको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज 3D के जो भी साधन सुख सुविधाएं हैं, इतने सुपरफिशियल हैं, जिस मटेरियल गेन के लिए इंसान जिंदगी भर भागता है, आखिरकार एक दिन यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसको समझ आता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यही समझ आ रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट है, असल में करना क्या है, होना कैसा है, होना ऐसा है, ना कि ऐसा। बनना कैसा है, बनना ऐसा है, सॉरी, बनना ऐसा है, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा, ना कि ऐसे,
हर वक्त फाइट चल रही है, अंदर बाहर फाइट, मन में फाइट, बाहर फाइट। ठीक है, बहुत एक एनर्जी ऐसी जहाँ पर खुद से ही सवाल हो रहे हैं। ठीक है, खुद ही सवाल हो रहे हैं, खुद से ही जवाब हो रहे हैं, और निकलने की छटपटाहट और निकलने की एक वो करेज, एक वो देखिए बेपरवाह, बेपरवाह। अब नहीं है परवाह। मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी से निकल जाएंगे, अब नहीं है परवाह। एडवेंचर कुछ भी हो, अभी निकल चलें लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ, असेंशन की तरफ, नहीं है परवाह। बेपरवाह बढ़ चलो। ठीक है, आपको ईश्वर स्वयं थाम लेंगे अगर आप उनका यकीन कर कर बढ़ चलते हो ना ट्विन फ्लेम्स। आपको भगवान खुद थामने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, माँ काली की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। ठीक है ना, आप बढ़ चलो बस। ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये आपको कह रही है मत सोचो ज़्यादा, निकल जाओ बस। मुक्त होने के लिए आप यहाँ आए हो, इस चीज़ को पहचानो। अल्टीमेट आपका गोल क्या है उसे पहचानो और निकल जाओ उससे।